हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको साइंस ट्रिविया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग, आवर्त और ब्लॉक की संख्या ज्ञात करना। सही है। प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है कि ये जो तत्व है इसका कौन सा वर्ग होगा, कौन सा ब्लॉक होगा और कौन सा आवर्त का होगा। तो यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे आसान तरीका। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है आप समझ लीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के, और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम निकालेंगे वर्ग, आवर्त और ब्लॉक की संख्या। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें एकदम आसान शब्दों में समझाई और पढ़ाई जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विन्यास के आधार पर वर्ग, आवर्त और ब्लॉक ज्ञात करना, और ब्लॉक ज्ञात करना, ब्लॉक ज्ञात करना। ये हम लोग का आज का एक टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं ये वर्ग, आवर्त और ब्लॉक है क्या। सही है ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे। जब किसी के बारे में समझ पाएंगे तभी तो वो चीजें आप समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे क्या है। तो समझिए वर्ग, आवर्त और ब्लॉक है क्या। जब आप आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक लाइन मिलती है खड़ा और एक लाइन लेटा हुआ। एकदम आपके शब्दों में बता रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज मिलती है, ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा मिलती है। तो हम जो खड़ी लाइन होती है, सही है, उसको बोलते हैं वर्ग, और जो लेटा हुआ लाइन होता है धरती के समानांतर उसे बोलते हैं आवर्त। क्लियर है। अब देखिए, पूरे जो आवर्त सारणी है, लिख देते हैं, पूरे जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में अभी की बात करें तो इसमें कुल टोटल 18 वर्ग हैं और कुल टोटल 7 आवर्त हैं, और इसके साथ साथ 4 क्या है, ब्लॉक है। अब इसी में से पूछ देता है कि कौन तत्व जो है किस ब्लॉक का होगा, किस वर्ग का होगा और किस आवर्त का होगा। क्लियर है, चीजें आसान है, समझते चलिएगा दोस्त। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, 7 क्या है, आवर्त, 4 ब्लॉक है। अगर कुल टोटल तत्व की बात करें, कुल तत्व, तो कुल जो तत्व है वर्तमान समय में वो है 118। सही है। अब यही निकालना है 118 तत्वों में से कि ये जो तत्व है ये किस वर्ग का होगा, किस आवर्त का होगा और किस ब्लॉक का होगा। वो भी किसके आधार पर देखेंगे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। चीजें बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं अगले पेज पर कैसे निकालेंगे। इसी पेज पर देख लेते हैं या नहीं, अगले पेज कर लेते हैं, चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, यदि हम एक तत्व लेते हैं, यदि हम एक तत्व ले, कोई भी तत्व ले, जैसे हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है, या स्टार्ट करते हैं लिथियम से। किससे, लिथियम से। क्लियर है। तो यदि हम लिथियम की बात करें
तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 3। अब इसका 3 परमाणु क्रमांक है, तो जितना परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, जितना परमाणु क्रमांक को डिनोट किससे करते हैं, जेड से, उतने ही उस तत्व में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और उतने ही उस तत्व में होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही, उतने ही उस तत्व में होते हैं क्या, प्रोटॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन। चीजें आसान है, देखिए बोलेंगे जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी बराबर होगा जब ये क्या हो, उदासीन हो। जो तत्व हो कैसा होना चाहिए, उदासीन, अन्यथा ये जो है प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीजें लिख लेते हैं, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या, प्रोटॉन। लेकिन इसके लिए खास कंडीशन है कि तत्व जो है वो कैसा होना चाहिए, जो तत्व है वो होना चाहिए उदासीन, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो चलिए यहाँ जो तत्व लिए हैं उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी जितना परमाणु क्रमांक 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 3। और इलेक्ट्रॉन को बांटना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास यहाँ मिल गया जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना मिल गया मेरे पास, इलेक्ट्रॉन मिल गया मेरे को कितना, 3। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो पता है 1s2 होगा, फिर क्या होगा 2s1। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता है तो आई बटन में जाकर आप वहां से क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने, कैसे निकाला जाता है वहां से वीडियो देख लीजिएगा, पूरी चीजें आसान हो जाएगी। या आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ आप खोज लीजिएगा, सही है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले कैसे ये नहीं समझ सकते हैं तो ये चीज़ें नहीं समझ सकते हैं आप, तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं तो क्या आया है, 1s2 और 2s1। अब देखिए इससे आवर्त, ब्लॉक और वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिएगा जो लास्ट में संख्या है उसको बस घेर लीजिए। कौन सी संख्या है यहाँ पे, 2s1 लास्ट में आएगा, लास्ट में यही ना है, शुरू में तो ये संख्या है, लास्ट में ये है, तो लास्ट में आपको क्या मिल गया, 2s1। लास्ट वाली संख्या आपको क्या मिल गई, 2s1। अब देखिए जो एस पी डी और एफ आएगा वो दर्शाएगा ब्लॉक, जो सॉरी जो एस पी डी आएगा वो क्या दर्शाएगा, ब्लॉक। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लिथियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, क्योंकि यहाँ क्या आया है, एस आया है, तो लिथियम किस ब्लॉक का हो गया, एस ब्लॉक का हो गया, सही है। अब आ गया आवर्त, तो जो इसके साथ गुणा में लगा हुआ है, एस के साथ क्या गुणा में लगा हुआ है, 2, यानी ये किस आवर्त का होगा, ये दूसरे आवर्त का होगा। कौन सा आवर्त का होगा, दूसरे आवर्त का होगा। अब बच गया वर्ग, तो जो एस के ऊपर लगा होगा घात के रूप में इलेक्ट्रॉन वो दर्शाता है वर्ग की संख्या को। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये एस ब्लॉक का किस वर्ग का है, पहले वर्ग का है। इतनी चीजें आसान है। पूछ दिया कि लिथियम जो है ये किस आवर्त का है, कौन सा आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है, किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, किस वर्ग का है, पहले वाले वर्ग का है। आपको इससे पहले कोई चीजें नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, इसके आधार पर अभी तो 3 चीजें देखे है ना। ये ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, यदि और वीडियो बनाएंगे इस पे ना तो देखिएगा इसी एक तत्व के आधार पर हम देखेंगे कि ये धातु है, धातु उपधातु है, इसका गलनांक कितना होगा, इसका क्वथनांक कितना होगा, सारा चीजें देखेंगे। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस पे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो यहाँ 1s2 है, 2s1 है, बस अंत वाला छाटे हैं, अंत वाला छाटे हैं तो मिला है 2s1। अब जो sPdf आएगा वो दर्शाएगा ब्लॉक को, यानी किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। जो sPdf के गुणांक में लगा होगा वो दर्शाएगा आवर्त को, यानी किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। जो उस पर घात लगा होगा वो दर्शाएगा वर्ग को, यानी किस वर्ग का है, पहले वर्ग का। और बता ही दिए हैं कि 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। इस 4 ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, एस पी डी और एफ आते हैं। कौन कौन आते हैं, एस पी डी और एफ आते हैं, सही है। चलिए अब देखिए यदि हम वर्ग की बात करें तो जो पहला वर्ग होता है ना, जो पहला वर्ग या दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग, जो पहला और दूसरा वर्ग होता है ये आता है किस ब्लॉक के अंतर्गत, ये आता है एस ब्लॉक के अंतर्गत, सही है। ये किसके अंतर्गत आता है,
एस ब्लॉक। अगर बात करें 13 से लेकर 18 वाला वर्ग जो है, 13 से लेकर 18 वाला ये आता है किसके अंतर्गत, पी के अंतर्गत। अब बच गया कहाँ से, 3 से लेकर 12 तक, ये आता है किसके अंतर्गत, डी के अंतर्गत आता है। सही है, तो ये भी चीजें आप समझ लीजिएगा। किसकी संख्या है, ये वर्ग की संख्या है। किसकी संख्या है, वर्ग की, यानी इसके बारे में हम देख रहे हैं। क्लियर है चीजें। और ये किसका है, ब्लॉक का है। एकदम आसान है, देखिए निकाल दिए हैं। ये जो लिथियम है किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। किस आवर्त का, दूसरे आवर्त का। किस वर्ग का, पहले वर्ग का। आप समझ चुके होंगे इसको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोल दें कि जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, ये किस वर्ग, किस आवर्त और किस ब्लॉक का है। तो बस आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए, 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा, 4, 2p4 होगा, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। 8 हो गया। अब बताएं कि लास्ट वाला बस आपको चुनना है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है 2p4। अब ये किस ब्लॉक का है, आप खुद बताइए तो, ये किस ब्लॉक का है, ये किस ब्लॉक का है। ये ब्लॉक होगा किसका, ये p ब्लॉक का है। ये किस आवर्त का है, किस आवर्त का है, ये आवर्त होगा कौन सा, दूसरा। ये किस वर्ग का है, ये वर्ग का कौन सा है, ये वर्ग है 4, लेकिन चौथा वर्ग किसका है, p का, p का चौथा वर्ग। p का कौन सा वर्ग, चौथा वर्ग। और p का चौथा वर्ग कौन सा होगा, देखिए p का चौथा कौन होगा, p का चौथा कौन होगा। p कहाँ से स्टार्ट होता है, p स्टार्ट होता है कहाँ से, 13 से लेकर 18 तक, यानी p का चौथा क्या होगा, पहला 13 होगा। यहां नहीं वहां लिखते हैं। चलिए p का चौथा है, p कहाँ से स्टार्ट होता है, p जो वर्ग है, p वर्ग ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 13 से लेकर 18 तक। तो 13 से लेकर 18 तक तो होता है, लेकिन ये चौथा कौन सा वर्ग होगा, पहला होगा 13, दूसरा होगा 14, फिर आएगा 15, फिर क्या आएगा 16। तो आप निकाल चुके हैं कि ये जो है किस वर्ग का होगा, ये होगा 16वें वर्ग का, आवर्त सारणी का 16वां, और पी का कौन सा, चौथा। चीजें आसान है, ये चीजें अगर समझ गए ना, तो एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारा आवर्त सारणी खुद अपने आप सजा सकते हैं आप, कि कौन सा तत्व कहाँ होगा। तो बस वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक माध्यम से शेयर कीजिएगा। आप समझ गए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, सोडियम का। परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन बांट दिए हैं, 2 2 4 6 10 और 11। अब आपको बताएं कि लास्ट वाला सिर्फ चुनना है आपको। लास्ट वाला क्या है, 3s1। लास्ट वाला क्या है, 3s1। अब यहां से आप बताइए कि किस ब्लॉक का होगा, ये किस ब्लॉक का होगा, ये होगा एस ब्लॉक का। किस ब्लॉक का, ये होगा एस ब्लॉक का। किस आवर्त का होगा, किस आवर्त का होगा, आवर्त कौन सा होगा, तीसरा। और वर्ग कौन सा होगा, वर्ग होगा पहला। वर्ग कौन सा होगा, पहला। चीजें कितनी आसान है। अगर ये आपको नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, तो जाके आप वीडियो प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, या आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। सही है। चलिए आप चीजें समझ चुके हैं, आशा है, विश्वास है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। सही है, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 2-3 प्रश्न देते हैं, आप बनाकर कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए प्रश्न लिखते हैं। ये आपके लिए HW है, यानी घर से आपको बनाना है। देखते हैं कितने लोग को बना पाते हैं। एक देते हैं एल्यूमिनियम का 13, ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न किसका देते हैं, ये हो गया बोरान का 5। आप 2 प्रश्न बनाकर क्या करेंगे, कमेंट में आंसर पुट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।